हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फरदीन एफएक्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर हमें ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बताता है कि मार्केट जो बुलिश था वो अब बियरिश हो गया है, और जो बियरिश ट्रेंड था वो अब बुलिश हो गया है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। ठीक है, आप इसे लिख लेना। ट्रेंड रिवर्सल का ये साइन है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में था, हायर हाई हायर लोज बनाते हुए जा रहा था, जिसके बाद मार्केट के पास लास्ट ये सपोर्ट आता है एक, और मार्केट इसे ब्रेक कर देती है। जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, वहीं हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट में सपोर्ट टूटता है वो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। मतलब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये समझाया है। अगर वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके चैनल पे चेकआउट करें। यह हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जो लो है उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देता है, वहाँ हमारा एक चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो हो जाता है। यह है बेयरिश चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, यह है बेयरिश चेंज ऑफ करेक्टर। एक बुलिश बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर का एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे मार्केट लोअर लो और लोअर हाइस बनाते हुए जा रहा था, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है, ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास आया इससे मार्केट ने ब्रेक किया। जैसे ये ब्रेक होगा, ये हमारा एक बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तीन लेवल्स निकल के आते हैं बाइंग के लिए, और यहाँ हमारे पास सेलिंग के लिए तीन जोन्स निकल के आते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है, जब अप ट्रेंड में चेंज ऑफ करेक्टर होगा वो हमारा बेयरिश चेंज ऑफ करेक्टर होगा, जो हमारा डाउन ट्रेंड में चेंज ऑफ करेक्टर होगा वो बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर होगा। मतलब अगर अप ट्रेंड में हुआ तो वो जो लेवल्स बाइंग के थे वो सेलिंग्स के बन जाएंगे, और जो सेलिंग्स के लेवल थे डाउन ट्रेंड के अंदर वो अप चेंज ऑफ करेक्टर के बाद बाइंग के बन जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से तीन तीन जो है वो लेवल्स निकल के आते हैं। ये बियरिश चौक का एक एग्जांपल है। मार्केट आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रहा था, हायर हाई हायर लोज बनाते हुए। ठीक है, ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे एक और एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा है। ठीक है, सिंपली आप एक बात बताइए मेरे को, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारे पास पहले दो लेवल थे, एक ये लेवल, ठीक है, जो हमारा TJL1 था, और दूसरा लेवल जो हमारा TJL2 था बाइंग के लिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेवल हो गया। अब जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है, जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आई, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो है इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, वहाँ हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ये क्लोजिंग आती है, पहले मैं आपको सही से दिखा देता हूँ क्लियर करके। हम्म, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ दो लेवल हैं। एक तो TJL2 है हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए मार्केट यहाँ है, TJL2 है जो एक हमारा बाइंग का लेवल है। ठीक है, ये हमारा जो है बाइंग का लेवल है TJL2, और एक जो लेवल हमारे पास है वो है ब्रेक ऑफ TJL1। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास दो लेवल्स हैं, एक का नाम है TJL2, दूसरा का नाम है TJL1। ठीक है, सिंपली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ आएगी, यहाँ से हमें एक रिएक्शन मिलेगी या कंफर्मेशन मिलने के बाद हम यहाँ से बाइंग करेंगे। पर कभी कभी ये होता है, मार्केट इन दोनों लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, डायरेक्ट तोड़कर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो लो है उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है,
तब हमें क्या करना है, जैसे ही हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, ठीक है, जैसे ही हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, जैसे ये हमें क्लोजिंग मिली, यहाँ हमें जो है अब ये यहाँ हमारा जो है चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ठीक है, यहाँ जो है चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, मतलब जो ट्रेंड अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। जैसे ये जो लेवल था हमारा बाइंग का था, वो अब हमारा सेलिंग का लेवल बन गया। एक ये लेवल हमारे पास आता है जो TJL2 था, वो हमारा अब रेजिस्टेंस बन चुका है। एक सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है, और ये हमारे पास एक डबल टॉप निकल के आता है, ठीक है। ये जो लेवल है ये हमारा ए प्लस लेवल है, QML लेवल जैसे बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा ए प्लस लेवल है। और ये हमारा SBR लेवल है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पहले जो सपोर्ट था वो यहाँ पे अब वो यहाँ अब रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। SBR, और ये इसे बोलते हैं डबल टॉप, डबल टॉप, ठीक है, सिंपल है। जब मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद जैसे ही जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हुआ, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग दे दी। जैसे ही क्लोजिंग हुई, यहाँ हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमें 3 लेवल मिलते हैं। पहला SBR लेवल, यहाँ हमें वेट करना है कि मार्केट एक रिटेस्ट दे, यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल बनाए, उसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं। एक हमारे पास आता है QML लेवल जो हमारा ए प्लस लेवल है, यहाँ पे हम निकलता है डबल टॉप, ठीक है। ये 3 लेवल है जिसमें से ए प्लस लेवल जो है वो ये रहा। अब मैं आपको एक इसका क्लियर जो है स्क्रीनशॉट के लिए आपको दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ ये हमारे पास 3 लेवल है, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाम मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। इसका नाम है QML, यह हमारा डबल टॉप, ये जो है वो हमारा SBR लेवल है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास 3 लेवल्स निकलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर के बाद। बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमारे पास ये 3 लेवल निकलते हैं। ऐसे ही अब हम बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। और लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा था। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सिंपल आप देख सकते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था कि ये जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ हमें सेलिंग देखनी है इन 2 लेवल से। पहला लेवल TJL1 का, दूसरा जो लेवल है वो है TJL2 का। TJL2 का लेवल है, ठीक है, ये हमारा ए प्लस लेवल है। TJL2 का जो लेवल है ये ए प्लस लेवल है, और ये जो लेवल है वो TJL1 नॉर्मल लेवल है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ आए, आने के बाद में हमें कंफर्मेशन मिले और यहाँ से हम सेल कर दें, ठीक है। ये सेल के लिए है, यहाँ आए और यहाँ से हम सेल कर दें, ठीक है। ये 2 हमारे पास लेवल है। यहाँ हम सोचते हैं कि यहाँ मार्केट आएगा, हमें कंफर्मेशन मिलेगी और यहाँ से हम सेल कर देंगे। पर कभी कभी ये होता है मार्केट इन लेवल को रिस्पेक्ट ना करते हुए इनको तोड़ देता है, और इसके जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। तब हमें क्या करना है, डायरेक्ट सिंपली ये है, जब भी ऐसा होगा वो उसे बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है।
जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देता है उसे चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हाई के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आएगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर बन गया, बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर। अब हम यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी ना देखते हुए यहाँ से हम देखेंगे मार्केट में अब हम बाइंग। हमारे पास 3 लेवल्स निकल के आते हैं। पहला लेवल जो है ये सब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। दूसरा लेवल जो है हमारे पास वो है QML लेवल, ठीक है। और जो तीसरा लेवल है उसे हम बोलते हैं डबल बॉटम। बेरिश के अंदर डबल टॉप होता है, बेरिश शॉर्ट्स के अंदर डबल टॉप होता है, और जो बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है उसके अंदर डबल बॉटम होता है, ठीक है। आपको इतना समझ आया होगा। हमें वेट करना है मार्केट फिर से यहाँ इन लेवल्स पे आए, हमें एक कंफर्मेशन दे। कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ से एक बाइंग पकड़ सकते हैं। अभी मैं आपको इसका रियल एग्जांपल दिखा देता हूँ रियल चार्ट्स पे। और इससे पहले मैं आपको बताता हूँ फेक चोच और रियल चोक क्या होता है, ठीक है। फेक चोक जो होती है वो, मान लीजिए मार्केट यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल क्लोज करी, ये अभी हमारा चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ अभी चेंज ऑफ करेक्टर जो है हमारा वो कंफर्म नहीं हुआ है। चाहे कैंडल इतनी बड़ी क्यों ना बन जाए, चाहे कैंडल इतनी बड़ी क्यों ना हो, जब तक दो कंसिक्यूटिव कैंडल या दो कैंडल लगातार ना बन जाए तब तक हम चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड नहीं मानेंगे। जैसे कभी कभी होता है, एक ग्रीन कैंडल बनी, ये लेवल टूटा, उसी के साथ एक रेड कैंडल और बन जाती है, साथ में ही रेड कैंडल और बन जाती है, तो ये हमारा जो है वो वैलिड चोच नहीं है, ये हमारा वैलिड चोक नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आपको पता चले ये जो है हमारा वैलिड चोक नहीं है। वैलिड चोक कौन सा होता है? वैलिड चोक मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे मार्केट ने ये कैंडल क्लोज करी, चाहे थोड़ी सी ही बॉडी 1% या 10% बॉडी क्लोज करी, बट उसके बाद मार्केट फिर से एक कैंडल जो है और इसके ऊपर क्लोज कर देता है, चाहे छोटी ही कैंडल क्यों ना हो, पर एक कैंडल और क्लोज इसके ऊपर हो जाती है, वो हमारा बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड हो जाता है, ठीक है। हमें देखना क्या है, लगातार दो ग्रीन कैंडल, हमें देखना क्या है कि दो कैंडल क्लोजिंग मिले, जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर 2 कैंडल क्लोजिंग हमें मिले, तब हमारा जो है बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वैलिड माना जाएगा। इससे पहले हम उसे वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया, अभी आपको रियल एग्जांपल के साथ अब मैं समझा देता हूँ, चार्ट्स पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आप इन लेवल्स का नाम लिख लीजिए। इसका जो नाम है वो है, ठीक है, इसका जो नाम है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसका नाम है हमारा ए प्लस लेवल, सॉरी A+QML, ठीक है। और ये जो हमारा है वो है डबल बॉटम, ठीक है। ये हमारे पास 3 लेवल निकल के आते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, A+QML और डबल बॉटम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको रियल चार्ट पे एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले आपको एक बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर का एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मार्केट आ रहा था हायर लोज हायर हाई बनाते हुए, सॉरी लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मार्केट ने इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज करी, ठीक है। ये जो कैंडल ये वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। ये इसकी बॉडी जो है अगर ऊपर क्लोज हुई होती तो ये वैलिड चोच होता, अभी ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे ये वैलिड चोच बना, 2 लगातार कैंडल के बाद में ये वैलिड बना। यहाँ से हम मार्क करते हैं ये जो लेवल निकल के आता है हमारे पास, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बाइंग यहाँ से आई है। ये
सिंपली आप यहाँ से कोई 1000 पिप का ट्रेड आराम से पकड़ सकते थे। ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक कैंडल बनती है, उसी के साथ एक रेड कैंडल फिर से बन जाती है नीचे की साइड। सेम वही एग्जांपल है ये। हमें देखना क्या है, हमें देखना है जब भी ऐसा हो आपको वेट करना है कि दो कैंडल क्लोजिंग मिले। कैसी? पहले एक कैंडल क्लोज हुई, उसी के साथ चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक रेड कैंडल क्लोजिंग है, वो यहाँ हो जाती है, यहाँ हो जाती है इस लाइन के ऊपर या बॉक्स के ऊपर जो भी है, यहाँ हो जाती है, तो आप ये वैलिड चोच है। यहाँ मार्केट फिर आप वेट करेंगे कि यहाँ मार्केट आए, आने के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल पे आप अपना ट्रेड बना लें। ठीक है, आया समझ में कैसे मार्क किया ये? आया समझ में? यहाँ जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आप देख सकते हैं, दो ग्रीन कैंडल करेक्शन के लिए। फिर यहाँ से ये जो है लोअर लो टूटा, टूटने के बाद हमें एक लोअर हाई मिला। जैसे ही लोअर हाई मिला, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब इसके ऊपर लो के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है जो यहाँ हमें मिली, यहाँ दो कैंडल क्लोज मिली, मिलने के बाद हमने ये लेवल मार्क किया। मार्क करने के बाद हम वेट करते हैं कि मार्केट इस लेवल पे आए, और जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया, अच्छी खासी हमें रिएक्शन देखने को मिली। आप खुद देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ। एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक एग्जांपल और मैं आपको अच्छा सा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आपको पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर दो कैंडल क्लोज हुई, ये दो कैंडल क्लोज हुई, ये जो कैंडल है ये क्लोज हुई। क्लोज होने के बाद हमने ये लेवल मार्क किया जो मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, इसमें हमारा ऐसा लेट होता है, बट आप देख सकते हैं ए प्लस, हम यहाँ पे ए प्लस हमारा मार्क करते हैं, ये देख लीजिए आप। और क्या सही प्ले हुआ है ये, देखते थे, इतना सिंपल है ये। अब मैं आपको बियरिश चेंज ऑफ करेक्टर के एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल है, ये बियरिश चेंज ऑफ करेक्टर का। मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम वेट करते हैं, ये हमारा लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। हम वेट करेंगे इसके नीचे टू कैंडल क्लोजिंग हमें मिले। ठीक है, जैसे ही हमें यहाँ टू कैंडल क्लोजिंग मिलती है, ये जो है दो कैंडल यहाँ क्लोज कर जाती हैं। जैसे ही क्लोज होती है, हम यहाँ हमारा एक एरिया बनाते हैं। ये जो एरिया है, यहाँ पे हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं, और जैसे ही कंफर्मेशन का वेट किया, एक अच्छी सी कैंडल पे बाइंग दी, और बाइंग के बाद आराम से हम अच्छा खासा ट्रेड पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये इतना हार्ड नहीं है। आप अगर बैक टेस्ट करेंगे, थोड़ा अपने चार्ट्स पे इसे देखेंगे, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। ठीक है, इतना कोई हार्ड है नहीं है। आपको एक एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, फेक चोक का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ मार्केट पहले लिक्विडिटी स्वीप करता है, उसके बाद में वापस आता है और एक फेक चोक देता है। एक कैंडल क्लोजिंग, ये एक कैंडल क्लोजिंग है, उसके बाद में दूसरी नीचे बन जाती है वापस। जैसे ही नीचे मान लीजिए एक कैंडल क्लोजिंग पे आपने एंटर किया, आपका स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे है, सीधा आपका स्टॉप लॉस मार्केट खाएगा और नीचे ही चला जाएगा। ठीक है, इसलिए दो कैंडल कंफर्मेशन आपको याद रखना है, कम से कम दो कैंडल कंफर्मेशन हो तभी आपको ट्रेड लेना है, इसके अलावा आपको ट्रेड नहीं लेना। अगर मार्केट एक कैंडल बनाता है, उसके बाद में वापस उस जो
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो है उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो आपको वहाँ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। आपको वेट करना है कि 2 लगातार कैंडल क्लोज हो, उसके बाद आप ट्रेड लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है परदीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।